जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन की विवेचन पद्धति के 4 बिंदु चित्र, सूत्र, तंत्र, मंत्र में से अभी हम सूत्र इस द्वितीय बिंदु पर बात कर रहे हैं। इस द्वितीय बिंदु में हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सूत्र प्राप्त होगा जिससे हम हमारे जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाकर और आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। इसके लिए जैन दर्शन ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 रत्न बताए हैं। सम्यक का अर्थ है उचित, सही, जो मूलभूत सत्य से जुड़ा हुआ है। इस दिशा में हमने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन 2 बातों का विचार किया और जैन दर्शन के अनुसार ये जीवन के संतुलन की तुला के एक पलड़े में रहते हैं और दूसरे पलड़े में, इसको संतुलित करने वाले दूसरे पलड़े में चारित्र और तप, ये दूसरे 2 तत्व हैं। आज हम सम्यक चारित्र, इस तीसरे तत्व का विवेचन करेंगे। चरित्र, यह शब्द सभी लोगों ने लगभग सुना हुआ रहता है, क्योंकि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जब प्रवेश लेना होता है तो पहला विद्यालय उस विद्यार्थी के संदर्भ में एक प्रमाण पत्र देता है। उसमें अनेक बातों के साथ चरित्र, यह भी उल्लेख होता है। यहाँ चरित्र का अर्थ है उस विद्यार्थी का उस पाठशाला में जितने समय वो रहा, उस पाठशाला में उसके व्यवहार का वर्णन संक्षेप में। अब इसमें कौन सी बातें आती है? इसमें प्रथम बात आती है कि विद्या के प्रति आस्था, शिक्षा के प्रति श्रद्धा कैसी थी उस लड़के की। अगर उसमें शिक्षा के प्रति रुचि नहीं है तो श्रद्धा और आस्था से कोई अर्थ नहीं निकल सकता। तो क्या वह लड़का या लड़की अध्ययन में रस लेता है? खेल कूद में उसकी रुचि है या थी? अध्यापकों के प्रति, शिक्षक के प्रति उसके मन में क्या आदर था? क्या वह विद्यालय के नियमों का पालन करता था? अपने वर्ग के मित्रों के साथ वह किस प्रकार रहता था? क्या वह विद्यालय के नियमों का पालन करता था? क्या वह अपनी उपस्थिति में नियमित करता था? क्या वह और अन्य जो बातें रहती है शिक्षा के अतिरिक्त, उसमें भी कुछ रुचि लेता था? ऐसी विविध बातों के अवलोकन के पश्चात उसके वर्ग शिक्षक और मुख्याध्यापक दोनों मिलकर उसका ये चरित्र कैसा था, इसके संबंध में 2-3 शब्दों में या एक वाक्य में उस प्रमाण पत्र पर लिखते हैं। अब ये चरित्र जो है, इसका आकलन किसी और ने किया है। यह आकलन उस व्यक्ति का, उस विद्यार्थी का या विद्यार्थिनी का स्वयं द्वारा नहीं किया गया है। मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूँ कि
प्रत्येक व्यक्ति ने अपने आप का भी चरित्र का आकलन करना चाहिए। मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूं, मैं विविध क्षेत्रों में कार्य करता हूं, तो उस विविध क्षेत्र के कार्यों के संबंध में मुझे कितनी रुचि है, मैं कितना रस लेता हूं, मैं कितना अच्छा करता हूं, कितना अच्छा करने का प्रयास करता हूं, अभ्यास कितना करता हूं, क्या मैंने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया है, आदि बातों का भी आकलन स्वयं प्रत्येक व्यक्ति को, वो विद्यार्थी हो या सरकारी नौकर या किसी स्वतंत्र उद्योग संस्था में कार्य करता हो या उसका कोई अपना स्वयं का व्यवसाय हो। अब मैंने पहले शब्द उपयोग किया था चारित्र, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं चरित्र पे। जैन दर्शन में चरित्र को महत्व नहीं दिया गया है, जैन दर्शन में चारित्र को महत्व दिया गया है। और स्वाभाविक है कि मन में यह प्रश्न उपस्थित होगा कि चरित्र और चारित्र में क्या अंतर है। पहला अंतर तो मैंने बता दिया कि चरित्र यह किसी और द्वारा किया गया आकलन है, अनुमान है। हो सकता है वह व्यक्ति जिसके संबंध में वह आकलन किया गया है वह बाहर कुछ अलग व्यवहार करता हो और भीतर से कुछ अलग व्यवहार करता हो। बाहर से वह किसी के प्रति मैत्री दिखाता हो, लेकिन भीतर ही भीतर किसी निमित्त से उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति घृणा हो और वह उसके लिए कुछ अशुभ विचारों का चिंतन करता रहता हो। पता नहीं भीतर क्या है और बाहर क्या है, ये अगर अंतर है उस व्यक्ति के व्यवहार में, तो वह चरित्र जो बताया गया औरों द्वारा वह गलत सिद्ध हो सकता है। तो प्रथम बात यह है जो मैंने अभी उल्लेख किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना आकलन स्वयं ही करना चाहिए। उसमें यह विचार प्रमुख होना चाहिए कि मेरे व्यवहार के कारण किसी और को पीड़ा न हो, दर्द न हो, असुविधा न हो, कोई संकट न उपस्थित हो, तब जो व्यवहार वह व्यक्ति करता है, जिस प्रकार का आचरण वह व्यक्ति करता है, उसमें चारित्र की कुछ आंशिक पूर्ति होने का प्रारंभ हो जाता है। इसके आगे चारित्र अर्थात चरित्र और हृदय, मन में दया, अनुकंपा, अगर यह गुण रहा तो स्वाभाविक है कि अपने आप औरों के प्रति आचरण में हिंसात्मक भाव ही नहीं होगा, नकारात्मक विचार ही नहीं होगा, चित्त में घृणा या तिरस्कार या वैर या और इस प्रकार के नकारात्मक गुण नहीं रहेंगे। तब जाके उस व्यक्ति का चारित्र यानी गुणों से वह भरपूर होना, उसका विकास होता है। अब इसको जैन दर्शन की भाषा में अगर कहें तो वह है सत्य के साथ जुड़ाव, लगाव। सत्य कभी बदलता नहीं है, विश्व है, यह स्थिति कभी बदलने वाली नहीं है। विश्व सदा के लिए रहेगा, अनंत काल से चल रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है और आगे भी भविष्य में चलता रहेगा।
यह कभी समाप्त नहीं होने वाला। तो यह सत्य की व्याख्या है। सत्य इस शब्द से निर्माण होता है सत्य का। जो अस्तित्व की स्थिति है या भाव है उसे कहते हैं सत्य। वह भी बदल नहीं सकता। जब जो चीज बदल नहीं सकती, परिवर्तित नहीं हो सकती, अपने मूल स्वभाव को छोड़ नहीं सकती, तो उसमें जो गुण हैं और उन गुणों के कारण जो व्यवहार और आचरण हैं वह चारित्र कहलाता है। यहीं पर समाप्त करते हुए जय जिनेन्द्र।